Now we are starting with the chapter ratio and proportion. बच्चों लोग पूरा एक्सरसाइज पूरा लेसन 5 पार्ट 1 2 3 4 5 ये पहला 2 एक्सरसाइज रेशियो और बाकी 3 प्रोपोर्शन के ऊपर है. एंड वी ऑल एवरीबॉडी नो व्हाट इज रेशियो. रेशियो कोई बड़ा चीज नहीं है. ए अपॉन बी को रेशियो बोलते हैं. अरे बराबर ना. या तो ऐसा लिखो या ए इज टू बी लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है. यार ये पहला 2 एक्सरसाइज में यही करना है अपने को. मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ. लिसन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पहला एक्सरसाइज पूरा बेसिक है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं एंड पूरा बोर्ड में एक एक्सरसाइज फिट हो जाएगा आराम से. लिसन, वी आर स्टार्टिंग विद 4.1. देखो इतने एरिया में तो क्वेश्चन नंबर 1 फिट हो जाएगा. लिसन केयरफुली. उन्होंने से बोला है फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. तो बच्चों लोग फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर मीन 72 अपॉन 60. वी हैव टू जस्ट रेड्यूस इट. अपन करते हैं ना टेबल से रेड्यूस करते हैं. तो इसको रेड्यूस करो. मुझे बताओ कौन से टेबल से रेड्यूस करूं. तुम लोग बच्चे ही रहो. अगर 2 से करेगा तो कितने बार करना पड़ेगा. 12 में डायरेक्ट जाता ना. 12 6 12 5 आएगा 6/5. तुम लोग 2 से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं. 3-4 बार करना पड़ेगा बस. पहला 36 अपॉन 30 आएगा, वो सब करते बैठो तुम लोग फिर. ठीक है. सेकेंड 38,57 दैट इज 38 अपॉन 57. ये 19 के टेबल में आता है. 19 2 19 3 दैट इज 2 अपॉन 3. थर्ड क्वेश्चन 52,78 तो 52 अपॉन 78 13 के टेबल में. करेक्ट. 13 4 13 6 ये बराबर है ना. बराबर है. फिर और जाता है 2 2 2 3 आएगा 2/3. समझा क्या किया. You have to just reduce. उन्होंने बोला है कि भाई reduce फॉर्म में लिखो. Now question number 2. And one more thing, while finding out ratio, one important point is that their unit should be same. मतलब अगर मैंने बोला 2 किलोमीटर और 200 मीटर का रेशियो निकालो. Find the ratio of 2 kilometer and 200 meter. We can't find the ratio of 2 kilometer and 200 meter because mathematics क्या बोलता है. रेशियो उसी चीज का निकल सकता है जिसका यूनिट सेम है. मतलब ये किलोमीटर ये मीटर सेम नहीं है. तो योर फर्स्ट वर्क टू मेक द यूनिट सेम. पहला यूनिट सेम करो फिर बिंदास इसके ऐसे रेशियो निकालो. तो टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर. एंड वन मोर थिंग, छोटा सा हिंट, ऑलवेज कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. डोंट ट्राई टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट. प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, आंसर राइट अगर तकलीफ अपने को ही होगा. जब अपन बड़े से छोटा करते हैं ना तो पॉइंट में आने का चांसेस कम होता है. अब छोटे को बड़ा करो कंफर्म डेसिमल में आएगा. और अपने को सादे नंबर का घंटा आता नहीं है, डेसिमल का और तकलीफ हो जाएगा. तो ऑलवेज ये चीज याद रखो, ऑलवेज कन्वर्ट बिगर टू स्मॉलर. बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेगा. फर्स्ट क्वेश्चन 700 रुपीज एंड 308 रुपीज. इसका टेंशन नहीं है, यूनिट सेम है. डायरेक्ट रेशियो निकालो. दैट इज 700 अपॉन 308. किससे करूं. 2 से करो. मेरे को भी टेबल स्ट्राइक नहीं हो रहा था. 2 350 2 154 बराबर है. तो वापस 2 से करो. 2 175 2 77 अब किससे करूं. 11 से 11 होता है क्या. नहीं 7 से होता है. 7 11 7 25 अब नहीं होएगा. दैट इज 25 अपॉन 11. समझेगा क्या. सिंपली रिड्यूस करते गए. यहाँ पे ध्यान दो. दूसरा क्वेश्चन 14 रुपीज एंड 12 रुपीज एंड 40 पैसे. नाउ यू ऑल कैन सी यूनिट सेम नहीं है. यूनिट सेम नहीं है. एक रुपीज में और एक रुपीज और पैसे में. पहला मेरे को बताओ इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है. रुपीज बड़ा है क्या पैसे बड़ा है. पैसे. एक नंबर. अच्छा अब बोल भी नहीं जोर से और रिकॉर्ड हो रहा है. धीरे बोल पहला कंफर्म कर ले. हाँ तो रुपीज इज द बिगर यूनिट, पैसे इज द स्मॉलर यूनिट. तो अपना रूल क्या है. वी विल कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे. वी ऑल नो आई होप वी ऑल नो द रिलेशन बिटवीन रुपीज एंड पैसे. 1 रुपीज 100 होशियार है. 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. तो बच्चे लोग 14 रुपीज इक्वल टू 14 इंटू 100 1400 पैसे. यस और नो.
12 रुपीज 40 पैसे। तो पहले तो 12 रुपीज को आई कैन राइट 12 इंटू 100 और ये प्लस 40 पैसे भी तो है, तो इट इज 1200 प्लस 40 1240 पैसे। आई होप यू ऑल कैन सी मैंने यूनिट सेम कर दिया। नाउ यू कैन फाइंड द रेशियो 1400 अपॉन 1240 10 गेट 270 दा 262 दा हाँ बराबर ये 235 दा 231 दा अभी रेड्यूस नहीं होगा। 31 is the prime number, so your answer is 35 upon 31. बहुत डिफिकल्ट है, इधर ध्यान दो। थर्ड 5 लीटर and 2500 ml, you all can see again unit same नहीं है। अब लीटर और ml, बड़ा कौन? लीटर, छोटा कौन? What is the relation between liter and milliliter? 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वेरी गुड, यही वॉइस में पहले कंफर्म करने का, राइट टेक अराउंड। ठीक है, तो बच्चे लोग 5 लीटर 5 इंटू 1000 5000 मिलीलीटर, और ये तो पहले से ही 2500 मिलीलीटर है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द रेशियो 5000 अपॉन 2500 0 0 कैंसिल 25 1 दा 25 2 दा 2 अपॉन 1। बहुत हार्ड चल रहा है। देन years and months, then third question 3 years 4 months 5 years 8 months, again we got 2 unit year and month, बड़ा कौन छोटा कौन? what is the relation between year and month? 1 year equal to 12 months। तो बच्चे लोग 3 ईयर एंड 4 मंथ, इसका मतलब 3 ईयर को आई कैन राइट 3 इंटू 12 प्लस 4 महीने भी तो है, तो इट बिकम 40 मंथ। नाउ सेम 5 ईयर्स 8 month, that means 5 into 12 plus 8, it becomes 68 month। Now we can find out the ratio 40 upon 68, 4 10 जा 4 17 जा, that is 10 upon 17। I hope समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। Then अब मैं नहीं करके देगा। Fifth 3.8 kg and 1900 gram, again kg and gram, so you have to convert kg into gram। what is the relation between kg and gram? 1000, 1 kg equal to 1000 gram, तो ये तुम लोग कर सकते हैं। then minutes and second, 1 minute equal to 60 second। चलो इतना जगह है तो 6 वाला कर ही देता हूँ। 7 minute, पुष्पा ध्यान है क्या? किधर गया? भाग गया क्या? नहीं ध्यान दे, कोई बात नहीं। पहले मुझे बता 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? थैंक गॉड, ध्यान है बे, आता थोड़ा बहुत। अरे तो उतना भी गधलों का ध्यान हो जाएगा, किसी ने बोला तो मैं सुन लिया। यहाँ पे आंदे मिनट एंड सेकंड में, अगेन मिनट इज द बिगर यूनिट, तो व्हाट वी विल डू 7 मिनट 20 सेकंड को आई कैन राइट 7 इंटू 60 प्लस 20, तो ये 440 सेकंड होता क्या? 7 6 42 होता है। Then 5 minute 6 second, तो 5 into 60 plus 6 306 second होता क्या? Now we have to find ratio first upon second, 440 upon 306। चलो 2 से 220 153, अभी किसके टेबल में आता है? पता नहीं, तो जब तक पता नहीं है तो मैं उतना ही रख के छोड़ता हूँ। तुम लोग अगर पता रहेगा तो रिड्यूस करो, वरना रहने दो, मेरे को तो स्ट्राइक नहीं हो रहा है। क्लियर है? आई होप समझ में आया हाउ टू कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। अब मजा आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। वी हैव टू एक्सप्रेस इन द रेड्यूस फॉर्म। पहला 75:100, तो दूसरा करके नहीं दूंगा। तीसरा 6.25%, देन पांचवा 0.64%। बच्चों लोग इसको रेड्यूस करने का, रेड्यूस इधर ध्यान दो, रेड्यूस अगेन सेम थिंग, रेड्यूस। ये 75:100 का मतलब क्या है? 75 अपॉन 100, 75 25 3 जा 25 4 जा आएगा 3/4, बस यही करने का है।
अब ये थोड़ा अलग दिख रहा है ना, लेकिन मैंने तुम लोगों को ये चीज सीखा है, इफ इट इज परसेंटेज इट मीन्स अपॉन 100, बराबर, मालूम होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, 0.64 अपॉन 100। पहला काम पॉइंट हटाओ, तो इंटू 100, इधर भी इंटू 100, वाई आई एम मल्टीप्लाइंग विद 100, 2 के पहला पॉइंट है, अगर 3 के पहले होता तो मैं 1000 किया रहता, तो इट बिकम 625 अपॉन 100 इंटू 100। हाँ मैं अलग रखो या एक साथ रखो सेम होता है। लिसन, 25 दा 25 4 दा 25 1 दा 25 4 दा, इट बिकम 1/16, बराबर। देन इधर 64, 100 इंटू 100 चलेगा, जागते रहो। 4 16 दा 4 25 दा 4 4 दा 4 25 दा, अब ये रेड्यूस होता नहीं है, तो 4 अपॉन 625। बहुत हार्ड है, चाहे हाँ या ना, दो ही ऑप्शन होता है, ठीक है। हाँ मतलब बता कौन सा हार्ड है, मैं बताता है। पुष्पा छापने के बाद में इधर हम देख। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले मेरे को ये एक्सप्लेन करो, इन 8th स्टैंडर्ड कुछ याद है क्या, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये टर्म्स तो सुना रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हेनेवर देयर आर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, अगर ए बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है, ए कम हो रहा है बी कम हो रहा है, इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इन्होंने क्या बोला, 3 वर्कर लोग को 3 पर्सन कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days, 3 वर्कर लोग को घर बनाने के लिए 8 दिन लगा, मेरे को 6 दिन में बना के चाहिए, तो मेरे को जल्दी बना के चाहिए, तो वर्कर बढ़ाना पड़ेगा, तो दिन कम हो रहा है 8 से 6, तो वर्कर बढ़ेगा ना, तो ये कौन सा रिलेशन है, लिखो आप, 3 person build a house in 8 days, therefore let X person build a house in 6 days, there is inverse relation। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, अगर मैं 3 ऊपर लिख रहा हूं तो उसका जो पार्टनर नंबर है वो अपन नीचे लिखते हैं। इनवर्स में क्या होता है, अगर एक नंबर ऊपर लिख रहा हूं तो उसका जोड़ीदार को अपन किधर लिखते हैं, नीचे। तो अगर मैं x को नीचे लिख रहा हूं तो उसका जोड़ीदार 6 है, वो किधर जाएगा, ऊपर। हाउ टू सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू इट बिकम 24, 6 हो जाएगा डिवाइड 4, तो कितने वर्कर लगेंगे, 4। देखो 4 person will build a house in 6 days। बताओ पहला समझा कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये 2 मेथड है। अब मेरे को मालूम नहीं स्कूल वाले कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, एक सिंपल मेथड जो एक्चुअल लाइफ में भी यूज होगा, मतलब रियल लाइफ में भी यूज होगा। अभी मैंने बोला परसेंटेज निकालो तो वो मेथड यहाँ पे यूज होगा, दूसरा जो स्कूल फॉलो करते हैं मैं वो भी सिखा देता हूँ। लिसन, पहला क्वेश्चन मुझे बोला है 15:25 का परसेंटेज निकालो, तो देयर आर 2 मेथड, तो गप जरा ए पहला मेथड, मेरे को ये नॉर्मली शायद फॉलो नहीं करते रहेंगे। 15/25 का मतलब क्या होता है, अपॉन, टू कन्वर्ट परसेंटेज खुद टेंशन लेना नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 दा 25 4 दा आएगा 60%। ये एक मेथड है, यही सीखा है तो लाइफ में टेंशन कभी नहीं आएगा। हमें दूसरा भी मैं भी सिखा रहा है, सुनो। देन दूसरा ऑप्शन 15/25, ऑलवेज ट्राई टू मेक डिनोमिनेटर 100, तो डिनोमिनेटर 25 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंटू 4, भाई नीचे इंटू 4 तो ऊपर भी इंटू 4, तो इट बिकम 60/100, एंड 60/100 का मतलब होता है 60%। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड स्कूल वाले फॉलो कर सकते हैं। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैं करके नहीं दे रहा, डायरेक्टली 5वां क्वेश्चन 7/16,
ये लाइफ में त्रास नहीं आता अगर मेरे को इन लोगों ने बोला होता पहले वाले मेथड से करने के लिए 7/16 into 100 तो 4 दा 425 दा अरे बराबर ना व्हाट इज 7 into 25 7 पर 35 175 175 को 4 से डिवाइड करो तो 175 को 4 से डिवाइड 43.75. अच्छा कितना 43.75. अब प्रॉब्लम यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड क्यों प्रीफर करने बोल रहा हूँ पता है क्या 16 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 16 into व्हाट इज 100 आएगा ही नहीं 100 16 के टेबल में नहीं जाता तो पॉइंट में आएगा तो फिर बच्चे लोग को क्या करना पड़ेगा पता है क्या पहला 100 को 16 से डिवाइड करो वो पॉइंट का डेसिमल ढूंढो फिर जैसा यहाँ पे इंटू 4 किया ना वैसे वो पॉइंट से मल्टीप्लाई करो बेटर गो बाय दिस मेथड डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे जगह पे क्लियर है तो वी आर डन अप टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तीनों अगर ये तीनों समझा ना तो 4.2 का 5 क्वेश्चन समझ में आएगा बिकॉज यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम है वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम है 4.12 सेम टाइप का है तो ये तीन समझ में आना चाहिए आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर is 2:5 and in lower standard we have learned जब भी रेशियो दिया रहता है यहाँ पे भी ज्योमेट्री में लेटेस्ट ट्रिको सिखाया ना तुम लोगों इसमें लेटेस्ट लेट द कॉमन मल्टीपल यस लेट द कॉमन मल्टीपल बी x अपन ज्योमेट्री में क्या लेते थे वहां पे भी रेशियो रहता था तो रेशियो डायरेक्ट वैल्यू होता नहीं है तो वहां पे भी कॉमन मल्टीपल यहाँ पे भी कॉमन मल्टीपल देयरफॉर एज ऑफ आभा इज 2x 2 है ना दैट इज 2x एज ऑफ हर मदर इज 5x अब न्यूमेरिकल है तो भाई कंडीशन तो देंगे ही देयर कंडीशन इज गिवन एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर एज वाज 27 ईयर मतलब आभा के बर्थ के वक्त उसकी मम्मी का एज 27 है तो ये स्टेटमेंट से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि उसकी मम्मी उसकी बेटी से 27 साल बड़ी है इन सेकेंड वे अगर सोचा जाए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 27 इयर्स बिटवीन हर एंड मदर अभी मैं अपने जब मेरा भाई पैदा हो रहा था मैं 2 साल का था तो अगर मेरा भाई 5 साल का होता मैं कितने साल करेगा मेरा भाई अगर 10 साल का था मैं कितने साल करेगा इसे क्या मालूम पड़ता हम दोनों में एज गैप 2 साल का है और एज गैप मतलब क्या डिफरेंस therefore according to the given condition आभा के बर्थ पे उसकी मम्मी 27 इयर्स की थी मतलब दोनों में एज गैप कितने का है 27 मतलब उसकी मम्मी का एज माइनस आभा का एज विल द रिजल्ट विल बी 27 तो 3x equal to 27 what is the value of x 27/3 that is 9 उन लोगों ने आभा और उसका मदर का एज दोनों का एज पूछा therefore एज ऑफ आभा कितना है 2x है that is 2 into 9 18 years then age of mother 5x 5 into 9 45 years I hope बहुत हार्ड है क्या समझा then question number 7 present age of Vatsala and Sara is 14 years and 10 years. Present age of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years. अब उनका स्टेटमेंट सुनो After how many years their ratio will become 5:4? कितने साल बाद उनका रेशियो 5:4 होगा फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं भी 10 साल बाद 10 साल का है 5 साल बाद मेरा एज कितना अगर मैं 15 साल का है 7 साल बाद मेरा एज कितना मेरा क्वेश्चन एक आंसर तुम लोग दे रहे कैसा है प्लस कर रहे हैं बराबर यहाँ पे ही मेरे को बोला है वत्सला 14 साल की है सारा 10 साल की है कितने साल बाद उनका रेशियो 5:4 होगा तो मुझे नहीं मालूम कितने साल बाद तो लेट आफ्टर x years
हर their ratio is 5:4। तो बच्चे लोग अभी ये 14 साल के वत्सला, therefore बच्चे लोग एज ऑफ वत्सला अभी 14 साल की है, x ईयर्स बाद कितने साल की होगी? 14 plus X. यस 14 प्लस एक्स। अरे तुम अगर 14 साल की है 2 साल बाद कितने की होगी? 14 प्लस 2। 5 साल बाद कितने की होगी? 14 प्लस 5। तो x साल बाद कितने की होगी? 14 प्लस एक्स। लाइफ को देख, लाइफ को। देन एज ऑफ सारा कितना? 10 प्लस एक्स, यानी दोनों 14 साल के थोड़ी है बे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन their ratio, तो 14 plus x upon 10 plus x equal to 5 upon 4। How to solve this? तो 4 into 14 plus x, 5 into 10 plus x, 56 plus 4x, 50 plus x, x इधर 56 उधर, तो 4x my a it's 5x। तो एक काम करो 4x उधर 50 इधर, तो 56 minus 50 5x minus 4x 6 equal to x, that is x equal to 6। मतलब कितने साल बाद? 6 साल बाद। Therefore after 6 years their ratio will be 5:4। बॉटम लाइन लिखना जरूर है। Then again present ratio of present age of Rehana and her mother is 2:7। Question number 8, ratio of age of Rehana and her mother is 2:7। सेम है इसकी तरह। तो let the common multiple, yes let the common multiple be x। Therefore, age of Rihanna is 2x, age of her mother 7x. is 7x। अब उनका कंडीशन जरा देखते हैं। उनका कंडीशन है आफ्टर 2 years their ratio is 1:3। तो आफ्टर 2 years बच्चों लोग, आफ्टर 2 years रेहाना का एज कितना होगा? रेहाना से एज 2x प्लस 2, अरे 2 साल बढ़ गया ना, तो इट विल बी 2x प्लस 2। हर मदर से एज 7x plus 2. यस 7x प्लस 2। अब उनका कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों का रेशियो 1:3, तो 2x प्लस 2 7x प्लस 2 इक्वल टू 1/3। हाउ टू सॉल्व दिस? Cross multiply. करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 into 2x प्लस 2, 1 into 7x प्लस 2, 6x 6, 7x 2, 6 minus 2, 7x minus 6x, 4 equal to x, that is x equal to 4। उनको चाहिए सिर्फ रेहाना का प्रेजेंटेज। Therefore रेहाना's प्रेजेंट एज, रेहाना का एज कितना है? 2x, that is 2 into 4 8 years। उन लोग ने मदर का एज नहीं पूछा बोल के हम लोग निकाल रहे लिए। क्लियर है? वी आर डन विथ 4.1। बंद कर।